वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री से जो ब्रीड्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर सेकंड आज हम क्लियर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं गाय और भैंस से संबंधित, लेकिन अब यहाँ पर जो बात करेंगे भेड़, बकरी और मुर्गी से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा वाइट लेग हॉर्न है। ठीक है, वाइट लेग हॉर्न तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं और हर एक एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर याद रखिएगा एक कमेंट आपका आया था कि सर जी ये क्लास क्या हमारे लिए हेल्पफुल है, जो कि BSc एग्रीकल्चर कर रही थी, कोई लड़की थी। ठीक है, नाम तो मुझे स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए अगर आप क्लास देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए कोई सी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी इंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव दोनों में से अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए है। अगर आप कोई रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो नहीं है। ठीक है, रिटन की यहाँ पर तैयारी नहीं करवाते, केवल यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम है। चाहे आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे कि राजस्थान के लिए जेट होती है, मध्य प्रदेश के MP पेट होती है, तो ये इंट्रेंस होती है। अब कॉम्पिटिटिव में अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जिसकी वैकेंसी निकली हुई है, तो ऐसी जो एग्ज़ाम्स है जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए ये जितनी भी जो क्लासें आपकी ऑर्गेनाइज की जाती हैं यहाँ पर, ये सभी आपकी इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। अब ये मत पूछिए हम किसकी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं या फिर, ठीक है, कुछ भी, बस आपको इससे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जितनी भी क्लासें हैं अगर आपके एग्रीकल्चर है तो बिल्कुल ये क्लास भी आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा तो क्लास पर आते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए वाइट लेग हॉर्न है, सबसे ज़्यादा अंडे यही देती है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछाता है वो पूछाता है इसका उद्गम स्थान, मतलब उत्पत्ति स्थान। अब यहाँ पर याद रखिए वाइट लेग हॉर्न ये कहाँ की है, इटली की है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने अंडे देती है, 240 अंडे देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा दी जाते हैं। ठीक है, मुर्गे की एक काफ़ी अच्छी नस्ल ये है, इसलिए याद रखिएगा कितने दिए जाते हैं इसके द्वारा अंडे, 240। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन कि वाइट लेग हॉर्न प्रति वर्ष कितने अंडे दे देती है, 240 अंडे। और ये एग्जैक्ट आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि जो वाइट लेग हॉर्न है कितने अंडे दे देती है प्रति वर्ष। ऑप्शंस आपको कुछ भी दे सकता है, वो 340 भी दे सकता है, 240 दे सकता है, 440 दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 240 अंडे देती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मुर्गी के किस नस्ल के अंडे का रंग जो भूरा और गहरा भूरा होता है, तो रोड आइसलैंड रेड। याद रखिए ये एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कराकुल नस्ल भेड़ का उद्गम स्थान क्या है। अब यहाँ पर याद रखिए जितनी भी अगर आप मान लीजिए कोई ब्रीड पढ़ रहे हो तो उनका उद्गम स्थान आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है उन ब्रीड्स का वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो उनका उद्गम स्थान पूछेगा या फिर उसका कोई एक ही खास विशेषता है जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हो। तो बिल्कुल जो विशेषता है और जो उसका उद्गम स्थान है, ये 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखें ब्रीड से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भेड़ के किस नस्ल के नर में सींग होता है लेकिन मादा में सींग नहीं होता है। अब वो कौन कौन सी है, दोनों को आपको एक साथ नोट डाउन करना है कि एक होती है कराकुल, एक होती है मेरिनो, जिनके क्या होता है नर में तो सींग होता है लेकिन मादा में सींग एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ भेड़ नस्ल मेरिनो। अब मेरिनो कहाँ की है, आसानी से याद रख पाओगे कि याद रखिएगा ये होती है स्पेन की होती है। मेरिनो कहाँ की नस्ल है, याद रखिएगा स्पेन की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मारवाड़ी नस्ल की भेड़ से प्रतिवर्ष कितने kg का ऊन प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। मारवाड़ी में याद रखिएगा इसकी मुख्य खास विशेषता होती है कि ये क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है, मतलब इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर आपको पूछा जाता है ये कितने kg तक ऊन दे देती है, तो याद रखिएगा 0.90 से 1.825 kg तक दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वाइट लेग हॉर्न जिसका उत्पत्ति स्थान याद रखिएगा इटली है और इसके द्वारा अंडे दिए जाते हैं 240 अंडे प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है रोड आइसलैंड रेड,
याद रखिए अभी आपको बताया गया था कि एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी एक नस्ल है जिसके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उद्गम स्थान से अभी हमने जाना था, अमेरिका का जो रोड आइलैंड जो याद रखिएगा जो प्लेस है इसका उद्गम स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, मुर्गी की प्लाईमाउथ रोक नस्ल का उद्गम स्थान तो अमेरिका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, इनमें से केवल उद्गम स्थान से क्वेश्चन तो आपको पक्का है, और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि आपको पक्का एक तो ओरिजिनल प्लेस से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर से आपको क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भेड़ की मालपुरा नस्ल प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। याद रखिएगा ये जितने भी यहाँ पर जो ब्रीड्स है, जैसे कि मालपुरा हुआ, ठीक है, मारवाड़ी हुई, तो ये कुछ खास है, मतलब इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। माइनर नहीं है, ये एक मेजर ब्रीड है, जैसे कि मेजर क्रॉप होती है उसी टाइप में याद रखिए मेजर ब्रीड भी होती है जिनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइनर के बाई चांस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मेजर है ये, तो इन सभी को आप ज़रूर याद रखें कि मालपुरा नस्ल जो प्रतिवर्ष ऊन देती है ये कितना देती है, याद रखिएगा 0.68 से 1.36 kg दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे रेड कॉर्निश। अब याद रखिएगा जो रेड कॉर्निश जो मुर्गी की नस्ल है इसको किसके संकरण से प्राप्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए जो रेड कॉर्निश किसके क्रॉस से इसको प्राप्त किया गया है, तो याद रखिएगा असील और मलाया का जो क्रॉस है याद रखिएगा इंग्लिश लड़ाकू नस्ल से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मेरे नस्ल से प्रतिवर्ष ऊन कितने केजी प्राप्त हो जाती है। अब भेड़ है तो याद रखिएगा उनका स्पेशल जो उद्देश्य होता है उनको पालने का वो ऊन प्राप्त करना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मेरिनो नस्ल है इससे प्रतिवर्ष ऊन कितनी प्राप्त होती है, तो यहाँ पर याद रखिए 5 से 9 kg पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी की लड़ाकू नस्ल कौन सी है। अब यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन आपको दोनों टाइप में पूछा जाता है, या तो आपको पूछ लेगा लड़ाकू नस्ल कौन सी है, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि जो मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो मनोरंजन के लिए पाली जाती है। किसके लिए? मनोरंजन के लिए पाली जाती है। तो याद रखिए मनोरंजन कैसे हो रहा है, मान लीजिए कोई मेला लग रहा है, किसान मेला वगैरह लगता है ऐसे मान लीजिए, या फिर कोई सा भी मेला लग रहा है, वहाँ पर आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए मुर्गियाँ लड़ रही है तो उसे आप देखोगे तो उसे आपको आनंद आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एन्जॉयमेंट होती है तो इसे ही हम बोलते हैं मनोरंजन। और मनोरंजन के लिए कौन सी मुर्गी को आपस में लड़ाया जाता है, तो वो होती है याद रखिए असील। कौन सी मुर्गियाँ हैं जिनको आपस में लड़ाया जाता है मनोरंजन के लिए, वो होती है असील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि मुर्गी की किस नस्ल का शरीर व मांस दोनों काले होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको मुख्यतः इसलिए पाला जाता है, क्योंकि इसका जो मांस प्राप्त होता है वो काला प्राप्त होता है, ठीक है। सामान्यतः आपने देखा होगा मांस होता है ये रेड कलर का होता है, लेकिन इसका खास विशेषता होती है कि इसका जो ब्लैक कलर का होता है, क्या होता है, ब्लैक कलर का। और इसके साथ साथ याद देखिए इसकी जो बॉडी कलर है वो भी ब्लैक होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो वो कौन सी होती है, कड़कनाथ। कौन सी होती है जिसका काला मांस होता है, कड़कनाथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी की कौन सी नस्ल मांस हेतु सर्वोत्तम है, मतलब मांस के लिए मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे मांस के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, तो वो होती है प्लाईमाउथ रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाइट लेगहॉर्न की मुर्गियाँ कितने माह की उम्र में अंडे देना प्रारंभ कर देती है। याद रखिए ये काफ़ी एक नया क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाइट लेगहॉर्न की जो मुर्गियाँ है कितने माह में क्या कर देती है, अंडे देना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन है इससे प्राप्त होने लगता है उसकी एज क्या होती है, तो वो होती है याद रखिए 6 मंथ से, ठीक है। जब ये 6 मंथ की हो जाती है तो ये क्या करती है, एड प्रोडक्शन करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो मेरिनो नस्ल की यहाँ पर बात की जा रही है कि मेरिनो नस्ल के नर व मादा का शरीर भार कितना होता है। तो याद रखिए नर का भार होता है 90 kg और मादा का भार होता है 70 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अविवस्त्र नस्ल की भेड़ से कितने kg ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिए अविवस्त्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिए, एक होती है अविवस्त्र, एक होती है अविकालीन। अविवस्त्र व अविकालीन, तो ये दोनों क्या होती है, याद रखिए संकर नस्लें होती है। क्या होती है, दोनों संकर नस्लें होती है। और अविकालीन
याद रखिएगा, इसका जो मतलब इसे कहाँ से प्राप्त किया गया था, कहाँ से इसको जो, अब मान लीजिए कोई एक नई ब्रीड है, कहाँ से उसको पैदा किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से इसे रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तब आप क्या बताओगे, CSWRI, जो कि अविकानगर मालपुरा टोक में है, वहाँ से इनको विकसित किया गया है। किनको, अविवस्त्र व अविकालीन भेड़ को। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि जो अविवस्त्र है इससे कितनी केजी ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिए 2 से 4 केजी पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए ये स्थित है इज्जतनगर, और इज्जतनगर कहाँ पर पड़ता है, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा 1979 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और आपको यहाँ पर याद रखना है कि IVRI मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, वो भी इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कौन सा, IVRI, IVRI मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं तो इन सभी को ऐसे किया करो ताकि आपको याद हो जाए। मतलब आपको करना क्या है, जब भी आप मान लीजिए लाइव क्लास ले रहे हो, लाइव चैट कर रहे हो, तब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेशक उसका यहाँ पर आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको इसको इग्नोर करना है, बल्कि आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है इसका राइट आंसर क्या है। दिख रहा है आपको, इसी को चाहे आप छाप दीजिए कमेंट में, लेकिन आपको लिखना ज़रूर है। ठीक है, दिख तो रहा है ना, तो बस इसी को छाप दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जैसलमेरी भेड़ से प्रतिवर्ष कितने केजी ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.8 से 3.1 पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब याद रखिए प्लाईमाउथ रोग से आप यहाँ पर देख सकते हो कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, प्लाईमाउथ रोग हुआ, वाइट लेगहॉर्न हुआ। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कड़कनाथ का एक ही क्वेश्चन बनता है कि वो जो कड़कनाथ होती है ये काले मांस के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार कड़कनाथ से। इसके साथ साथ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जंगली मुर्गी का जंतु का जो वैज्ञानिक नाम है, जंगली मुर्गी है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है। तो याद रखिए वो होता है गेलस गेलस। और अगर हम बात करते हैं जो पालतू मुर्गी है जिसे हम पालते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसका होता है गेलस डोमेस्टिकस। दोनों में डिफरेंस याद रखोगे कि याद रखिए जंगली मुर्गी का नाम गेलस गेलस होता है और पालतू मुर्गी का नाम गेलस डोमेस्टिका होता है। डोमेस्टिक का मतलब याद रखिए ग्रामीणी होता है। जो डोमेस्टिक होता है उसका मतलब ही ग्रामीण होता है, मतलब जिसे हम पालते हैं वह होती है डोमेस्टिका, और जिसे हम पालते नहीं है वो होती है गेलस गेलस। ठीक है, आसानी से याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि हमारे देश में सर्वाधिक पाली जाने वाली मुर्गी कौन सी है। तो याद रखिएगा वो होती है वाइट लेगहॉर्न। आसानी सी बात है, जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है हम उसी को परचेज करेंगे, उसी को हम पालेंगे और इसी से हम इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा जो वाइट लेगहॉर्न है जिससे हम प्रतिवर्ष 240 अंडे प्राप्त करते हैं, तो उसको यहाँ पर पाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत में मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो मुर्गी पालन किया जाता है भारत में वो कौन से स्टेट में किया जाता है, नॉट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए आंध्र प्रदेश। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, मतलब राजस्थान में कहाँ पर पाली जाती है, ये तो हमने बात कर ली भारत की कि भारत में याद रखिए आंध्र प्रदेश में पाली जाती है, लेकिन राजस्थान में, तो राजस्थान में याद रखिए अजमेर में पाली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो कि भारत में मुर्गी पालन याद रखिए आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और अगर हम बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो मुर्गी पालन है ये सबसे ज़्यादा अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आप जो एक अंडा देखते हो उसका औसत वेट कितना होता है, भार कितना होता है, वजन कितना होता है। ठीक है, अब कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए एक कॉमन सेंस के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ याद रखिएगा ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका वेट भी आपको पता होना चाहिए कि जो एक अंडा होता है उसका औसत भार होता है ये होता है 58 ग्राम होता है। कितना होता है, 58 ग्राम होता है।
इसके साथ साथ अब ये भी देख लीजिए कि अंडा का वेट तो हमने जान लिया कि 58 ग्राम होता है, लेकिन उसमें होता क्या क्या है ये भी हमें जानना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि संपूर्ण अंडे में जो श्वेतक होता है तो वो होता है, याद रखिए 58%। जर्दी होती है, याद रखिए वो होती है 31%। और जो कवच होता है, अब कवच किसका बना होता है ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? जो एग होता है, जो उसका भारी कवच होता है, जो कि सख्त होता है, कठोर होता है, एक किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कवच है ये 11% होता है, श्वेतक होता है 58% होता है, जर्दी होती है 31% होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अब, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक मुर्गी के अंडे में श्वेतक तथा जर्दी क्रमशः कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे कितनी होती है तो वो होती है, याद रखिएगा 34 ग्राम या फिर 18 ग्राम। जर्दी होती है 18 ग्राम और श्वेतक होता है 34 ग्राम। अब ये हम बात कर रहे हैं, याद रखिए इसके वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 34 ग्राम तो क्या होती है, उसमें श्वेतक होता है, और 18 ग्राम उसमें जर्दी होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संपूर्ण अंडे में जल की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन से एक दूसरे से रिलेटेड है कि श्वेतक का अगर हम बात करेंगे तो 34 ग्राम, जर्दी की अगर हम बात करेंगे 18 ग्राम, और अगर हम बात करेंगे जल की तो जल होता है 66 ग्राम। यानी परसेंट जितना भी होता है उसका जो वेट होता है, उसका जो 66% जो वेट होता है वो किसका होता है? पानी का होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, जब भी आप अगर कोई अंडा उपभोग कर रहे हो, मतलब खा रहे हो, तो उससे आपको कितनी कैलोरी प्राप्त हो रही है, कितनी एनर्जी आपको प्राप्त हो रही है। तो याद रखिए वो हमें प्राप्त हो रही है 80 कैलोरी। कितनी होती है? 80 कैलोरी हमें प्राप्त होती है अगर हम एक अंडा भी खा लेते हैं। तो बोलते हैं ना वो सुबह सुबह खाया करो, डेली खाया करो, तो वो इसीलिए बोलते हैं ताकि इससे एनर्जी भी हमें प्राप्त हो, शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा माना गया है। और याद रखिए एक वेज के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। ठीक है, वेज के अंतर्गत भी एग को रखा गया है। अब वो बात डिपेंड करती है कि याद रखिए वो फर्टाइल है या फिर इनफर्टाइल है, इंजेक्शन से प्राप्त किया है या फिर देसी तरीके से प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग याद रखिए इसे वेज के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि यदि कुक्कुट पालन में अंडोत्पादन हेतु मादा व नर का अनुपात होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉमन सी बात पूछा गया है, मतलब कोई स्पेशल ब्रीड के बारे में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि ये ऐसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कुक्कुट का पालन करना है, मतलब मुर्गी पालन आपको करना है, तो आप क्या करोगे? मादा तो कितनी रखोगे और नर आप कितना रखोगे, उसी का अनुपात यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर याद रखिए 10 हम मादा रखेंगे और 10 मादा पर हम एक नर पशु रखेंगे। ठीक है, नर मुर्गा रखेंगे और 10 मुर्गियाँ रखेंगे। अब ये जितना रेशियो है, मान लीजिए अगर आप 100 रख रहे हो तो 100 में आप आकलन लगा सकते हो, मतलब 100 मुर्गे हैं। गलत हो रहा है भाई।